हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी को नेशनल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के सेंटअप एग्जाम के पेपर को कि उसका पेपर जो है ऑब्जेक्टिव वाला कैसा आया है, उसको आंसर सॉल्यूशन पूरा देखेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे। बहुत ही जल्द नेशनल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर बाहुबली सीरीज शुरू होने वाला है। इस बाहुबली सीरीज में आपको 10वां एवं 12वां दोनों का तैयारी कराया जाएगा, बिल्कुल फ्री में आपको कराया जाएगा। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव सभी के क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें 100% गारंटी के साथ आपको 80% से ज़्यादा क्वेश्चन जो होंगे बोर्ड में क्वेश्चन जो होंगे लड़ेंगे, इसी से लड़ेंगे। 80% से ज़्यादा क्वेश्चन लड़ेंगे। तो आप क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। आप सिंपल ये यूट्यूब पर हमारा आईडी जो है नेशनल एकेडमी 0108-2016 है, या फिर टेलीग्राम पर आप हमारा डेली क्विज चलता है। डेली क्विज 7 बजे से शुरू होने वाला है। डेली 7 बजे से क्विज शुरू होगा 10th क्लास के लिए, और 8 बजे से शुरू होगा शाम को। किसके लिए? तो 12th क्लास के लिए। 10th और 12th दोनों के लिए क्विज शुरू होने वाले हैं, जिसमें से 7 बजे टाइम रखा गया 10th क्लास के लिए और 8 बजे रखा गया है 12th के लिए। 7 से 8 1 घंटा का क्विज होगा 10th क्लास के लिए और 1 घंटा का क्विज होगा 12th क्लास के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। टेलीग्राम पर भी नेशनल एकेडमी 0108-2016 पर सर्च कीजिएगा तो हमारा चैनल आएगा, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि क्रिस्टलीय ठोस ताप एवं विद्युत का सुचालक होते हैं, तो कौन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। धात्विक ठोस जो होते हैं ये विद्युत के भी सुचालक होते हैं और साथ में ताप के भी सुचालक होते हैं। ये ठोस अवस्था में रहते हैं तब पर भी। आयनिक ठोस भी इसके अलावा ऑप्शन जो है इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है जब द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में, तब जाके ये विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। और परमाणविक यौगिक जो होते हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं। स्वसंयोजी यौगिक भी विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इसमें अपवाद स्वसंयोजी यौगिक में आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है स्वसंयोजी यौगिक है लेकिन विद्युत का सुचालक है। तो आगे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या है? तो HCP की बात करेंगे तो HCP परमाणु में जो होता है इकाई की संख्या, तो कुल कितने परमाणु होते हैं? तो HCP में होते हैं 6 परमाणु होते हैं, यानी आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में की इकाई क्या होती है? तो मोललता की इकाई होता है मोल प्रति किलोग्राम। यही मोललता की इकाई होती है। मोल पर लीटर ये किसका होता है? ये होता है मोलरता का। ये भी ध्यान रखिएगा, मोलरता का होता है, मोल पर लीटर होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है समपरासी विलयन में क्या समान होता है? देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन में सम का मतलब होता है बराबर और परासी मतलब परासरण दाब। तो यानी समपरासी में क्या समान होगा? परासरण दाब समान होगा। ठीक है, अगर वहीं समदाबी बोलेगा, समतापी बोलेगा, तो यानी कि समतापी का मतलब तापमान समान है। ठीक है, नॉर्मलता क्या होता है? तो नॉर्मलता होता है प्रति लीटर विलियन में 1 ग्राम तुल्यांकी भार, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 लीटर के लिए, यानी कि सी आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है कि वह धातु जो तनु गंधक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो देखिए धातु वही अभिक्रिया नहीं करेगा जो जितना कम क्रियाशील धातु होगा वह उतना ही कम अभिक्रिया करेगा, और जो अधिक क्रियाशील रहेगा वो उतना ही तेजी से अभिक्रिया करेगा। तो इसमें से अगर सबसे कम क्रियाशील की बात करेंगे तो सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है? Ag। तो यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, इसमें जो है और कौन से ऑप्शन हो सकते हैं जो कि गंधक अम्ल के साथ क्रिया नहीं करेंगे? तो गंधक अम्ल के साथ इसके अलावा कॉपर भी क्रिया नहीं करता है। इसके अलावा इससे भी कम क्रियाशील धातु है Au, सोना, ये भी क्रिया नहीं करेगा। प्लेटिनम ये भी क्रिया नहीं करेगा। ये गंधक अम्ल के साथ जो क्रिया नहीं करते हैं। बाकी सभी धातु जो होते हैं गंधक अम्ल के साथ क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, क्योंकि सभी धातु हाइड्रोजन से क्या है? ऊपर है। ये धातु जो होते हैं हाइड्रोजन से क्रियाशीलता श्रेणी में नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारे पास है धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो सेम उसी कंसेप्ट का ये भी क्वेश्चन है। तो जो धातु जितना अधिक क्रियाशील होगा वह उतना ही जल्दी ऑक्सीकृत होगा, जो कम क्रियाशील होगा वह जल्दी ऑक्सीकृत नहीं होगा। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होगा इसमें? तो कॉपर, Ag और प्लेटिनम ये कम क्रियाशील धातु होते हैं, ये जो है अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए जल्दी ऑक्सीकृत होगा। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारे पास दिया गया उत्प्रेरक का प्रभाव अभिक्रिया की दर को क्या करता है? तो ये जो है बहुत सारे लोगों का जवाब जो है गलत इसमें है, वीडियो में सॉल्यूशन में भी गलत होते जा रहा है। ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। आंसर ये सही है। कई लोग जो है इस वाले ऑप्शन को टिक कर रहे हैं कि उत्प्रेरक के वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है, तो ये आंसर गलत है। उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया के वेग को हमेशा बढ़ाएगा। अगर
वह अभिक्रिया के वेग को घटाता है तो फिर उसको उत्प्रेरक नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं निर्विरोधक। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको कोई एक्सरसाइज 4 में जो है रासायनिक बल गतिकी उस चैप्टर में इस चीज़ को पूरा अच्छे से दिया गया है। चैप्टर के लास्ट में देखिएगा तो दिया गया है, बताया गया है कि उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, और जब वही अगर उसको कभी भी उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटाता नहीं है, जो वेग को घटाएगा उसको कहेंगे निर्विरोधक। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धआयु कितना होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धआयु का फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे कम गोल्ड संख्या किसका होता है। तो गोल्ड संख्या सबसे कम होगा जिलेटिन, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अधिशोषण क्या है। अणुसंग गुणधर्म, ऑक्सीकरण संख्या, अपचयक अभिक्रिया और पृष्ठीय। तो अधिशोषण जो होता है हमको पृष्ठ रसायन में पढ़ना है, इसीलिए कैसी घटना होती है, पृष्ठीय घटना। इसके अलावा कोलॉइड भी पृष्ठीय घटना होती है, और इसके अलावा आपको उत्प्रेरक जो होता है वो भी घटना होती है, पृष्ठीय घटना होती है, उत्प्रेरक के सतह पर क्रिया होती है। नेक्स्ट है रासायनिक अधिशोषण होता क्या है। तो रासायनिक अधिशोषण होता है अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, और अगर यही भौतिक अधिशोषण जैसे कि यहाँ पर पूछा है हमारे पास में रासायनिक अधिशोषण, तब जाके हो गया अनुत्क्रमणीय। यही हमारे पास सवाल में भौतिक अधिशोषण पूछेगा, तो जब भौतिक अधिशोषण पूछेगा तो वही हो जाएगा उत्क्रमणीय। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है कि पाइराइट अयस्क का सांद्रता निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। तो पाइराइट जो है एक प्रकार से समझिए जैसे कॉपर पाइराइट होता है, तो कॉपर पाइराइट भी है, तो ये इसमें जो अयस्क होते हैं सल्फाइड अयस्क होते हैं, और जिसमें सल्फाइड अयस्क होगा उसको किस विधि से पलन किया जाता है, फेन पलन विधि। ठीक है, फार्मूला से आप देख सकते हैं CuFeS होता है। ठीक है, यानी कॉपर पाइराइट है, कोई भी पाइराइट रहेगा फेन पलन विधि से, सल्फाइड अयस्क को फेन पलन विधि रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे पास में गैलेना किसका अयस्क है। तो ये होता है Pb का। ठीक है, इसके अलावा लाल फास्फोरस आवर्त सारणी में, तो लाल फास्फोरस एक प्रकार का फास्फोरस है, और फास्फोरस किस ब्लॉक का तत्व होता है, P ब्लॉक का है, नाइट्रोजन समूह का। ये वर्ग 15 का तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, SI है और बिस्मथ, ये 5 तत्व होते हैं वर्ग 15 में। वर्ग 15 P ब्लॉक का है। और फास्फोरस का अपरूप भी पूछ सकता है कि फास्फोरस का अपरूप कितने होते हैं। तो फास्फोरस के 3 अपरूप होते हैं, श्वेत फास्फोरस, उसके बाद लाल फास्फोरस, उसके बाद काला फास्फोरस, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में SO2 को SO3 में प्राप्त करने के लिए किस उत्प्रेरक का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर होता है V2O5, वेंडियम ऑक्साइड है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 5, तो इसको बोलेंगे वेंडियम पेंटा ऑक्साइड, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखिएगा कि N2 होता है और H2 के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, अमोनिया। ये हैबर विधि है, इसके लिए उत्प्रेरक कौन होता है, Fe। तो ये भी पूछ देता है कि अमोनिया के निर्माण के लिए कौन सा उत्प्रेरक होता है, Fe होता है। ये विधि जो होती है इसको हैबर विधि कहते हैं, और यहाँ पर जो है V2O5 का निर्माण हो रहा है, V2O5 उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाएगा। तो जो जितना अधिक, अगर हम बात करते हैं मुक्त अवस्था में यहाँ पर पाया जाने वाला है, तो प्रकृति में पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस और नाइट्रोजन, सभी के सभी ऑप्शन जो है P ब्लॉक के तत्व हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है कौन, नाइट्रोजन, जो कि मुक्त अवस्था में क्रिया नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे H3PO3 की क्षारकता कितनी होती है। तो H3PO3 की क्षारकता होती है 2। इसको भी कई लोग कंफ्यूजन कर रहे हैं। देखिए कंपाउंड जो है सेम दिखने वाला कंपाउंड H3PO3, ये कंपाउंड जो आपके सवाल में पूछा गया है, एक कंपाउंड होता है H3PO4 और एक कंपाउंड होता है H3PO2। ठीक है, इसका जब संरचना बनाएंगे तो डबल बॉन्ड, इसमें भी P डबल बॉन्ड और इसमें भी P डबल बॉन्ड O रहेगा। तो सब में एक एक ऑक्सीजन खत्म। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन था, एक खत्म हो गया, तो एक OH होता है और 2 H। ठीक है, इसमें बात करेंगे H3PO3 में, तो यहाँ पर OH, एक और OH और यहाँ पर EH, और अगर P4 रहेगा तो OH, OH और OH। ठीक है, तो हमको बोला गया है क्षारीयता, तो जिसमें जो जितना H+ निकालेगा वो उतना ही क्षारीय होगा, तो जिसमें OH वाला जहाँ रहेगा वहीं से निकलेगा। तो अगर H3PO4 की बात करेंगे तो यहाँ पर एक OH, 2 OH और 3, तो H3PO4 की क्षारकता जो होती है वो 3 होती है, और यहाँ पर केवल है H3PO4 वाला जो संरचना है। इसमें देखिए यहाँ पर हमारे पास में
ये वाला है, सॉरी ये इस वाले कंपाउंड में एक OH यहाँ पर 2 OH है, तो इसका क्षारीयता कितना हो जाएगा 2। हमको H3PO3 ही पूछा गया, तो इसका क्षारीयता कितना हो गया 2। और एक की बात करेंगे तो देखिए इसमें है जब H2PO2 बनता है संरचना तब केवल एक OH होता है, तो H3PO2 के लिए 1 होगा, H3PO3 के लिए 2 होगा और H3PO4 के लिए 3 होगा। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन अधिकतम क्षारीय है, तो सबसे अधिक क्षारीय ये सभी वर्ग 15 के पी ब्लॉक के तत्व हैं, तो ये हो जाएगा NH3, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लराज मिश्रण होता है, HCl और HNO3 का मिश्रण होता है कितना का, तो 3:1 का, यानी आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि H2O का ऑक्सीकरण, इसका जो है संकरण पूछा गया यानी हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। क्या होगा, एक नॉर्मल तरीका आप जान लीजिए, सिग्मा बॉन्ड और प्लस में लोन पेयर, तो यहाँ पर हमारे पास HOH, ठीक है, HOH हो गया, यहाँ पर लोन पेयर यानी कि 1 2 3 और एक यहाँ पर लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, तो 2 गो वो और 2 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 और लोन पेयर की संख्या 2, मिलाकर कितना हो गया 4, और 4 हो गया, तो एक यश में बचा हुआ 3 को किसको दे देंगे, पी को, यानी sp3, ठीक है। आपको सल्फर का अणु सूत्र क्या होता है, सल्फर का अणु सूत्र होता है S8 होता है, ये आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। ये किस शेप का होता है, डबल डब्ल्यू शेप, यानी कि इसको टब शेप भी कहा जाता है और डब्ल्यू शेप, इस प्रकार से एक सल्फर 2 3 4 5 6 7 और 8, ये S8 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कॉपर सल्फेट के अधिकतम घुल सकता है, तो कॉपर सल्फेट अधिकतम घुल सकता है CuCl, इसमें घुलेगा सबसे अधिक मात्रा में, बी आंसर क्या है इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ढलवा लोहा में अशुद्धि के रूप में होता है, तो अशुद्धि के रूप में लास्ट में इसमें कार्बन बच जाता है, डी आंसर क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, तो डी ऑर्बिटल जो होता है डबल डंबल शेप का होता है, यानी इसका आंसर कौन सा सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके अलावा एस की बात करेंगे तो एस जो होता है गोले का आकार का होता है, और पी जो होता है ये किसके आकार का होता है, डंबल शेप का होता है। पी जो होता है किसके शेप का रहेगा, डंबल के शेप का, ठीक है। ये ऐसे गोला बनेगा, पी रहेगा तो ऐसे डंबल बनेगा, और अगर यही हमको पूछा गया डी तो डी डबल डंबल, एक डंबल और ये दूसरा डंबल, डबल डंबल बनता है किसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास डी ऑर्बिटल का आकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो सोना धातु का होता है +1, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। इसके अलावा सोना का +3 भी होता है, लेकिन +3 हमारे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Cu2+ आयन के साथ अमोनिया अधिकतम जो होता है कौन सा आयन देगा, तो Cu देखिए NH3, अगर हमको इस ऑप्शन से ही सवाल को बनाना रहेगा तो NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, तो जिसमें कॉपर जो है किस अवस्था में, +2 में, तो +2 में जब ये 0 है तो यहाँ पर कॉपर -2 में हो जाएगा, यहाँ पर -3 में हो जाएगा, और यहाँ पर कॉपर +2 में और यहाँ पर 0 में, यानी कि हमारे पास में ये आंसर क्या है सही है, कॉपर +2 में, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट का अणु सूत्र, पोटेशियम हेक्सासाइनो मतलब कि 6 गो साइनो है, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा ए, ठीक है, IUPAC नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट से जलांतरित करने पर 3 से 10 मोनोसेक्राइड देता है, तो 3 से 10 की बात कर रहा है, तो देखिए जब 1 मोनोसेक्राइड देगा तो उसको बोलेंगे मोनोसेक्राइड, और जब 2 से कितना तक देता है 10 तक, तो उसी को 2 से 10 तक हम अपने उंगली पर गिन सकते हैं, तो जब 2 से 10 तक देता है तो उसी को बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड। तो अगर 2 गो रहेगा तो डाइसेक्राइड, 3 रहेगा तो ट्राई, यानी कि 2 से 10 तक में कुछ भी रहे उंगली पर गिन सकते हैं, तब जाके उसको क्या बोलते हैं, ओलिगोसेक्राइड, यानी कि ये हो गया हमारे पास में सी आंसर सही है, ओलिगोसेक्राइड। और अगर 10 से अधिक हुआ तो उंगली पर नहीं गिन पाएंगे तो उसको बोलेंगे पॉलीसेक्राइड, ठीक है। तो जब मोनोसेक्राइड की संख्या 2 से 10 के बीच में हो, कुछ भी हो, 3 से 4 हो, 4 5 कुछ भी रहेगा, इसका मतलब कि वो है ओलिगोसेक्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में H2S5 में S का ऑक्सीकरण संख्या, जब ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है तो हमारे पास दिया गया H2SO5, जिसका निकालना है उसको X मान लिए, और हाइड्रोजन का +1 होता है, इसीलिए 2 गो है तो +2 प्लस इसको मान लिए X, आप प्लस में ऑक्सीजन का होता है -2 होता है, और क्योंकि यहाँ पर 5 है तो हो जाएगा -10, -10 + 2 इधर हो जाएगा X -8, और क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो बराबर कितना लिखते हैं 0 के,
क्योंकि इधर -8 है तो इधर गया तो प्लस में, यानी कि कितना हो जाएगा 8 प्लस में। आंसर कौन सा सही है? डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियाशील समूह OH, OH को क्या कहते हैं? अल्कोहल। एल्डिहाइड CHO और कीटोन क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन से जब जुड़ा रहता है तो इसको कहते हैं कीटोन। ये होता है एल्डिहाइड CHO। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि ये किसका है, तो ये है हमारे पास में अल्कोहल का ही एल्केनॉल है। ठीक है, अल्केनॉल का सूत्र है, समान सूत्र। नेक्स्ट है CH4 में कार्बन का, CH4 यानी कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। क्योंकि हमको किसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा है? इस वाले का। अब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं, हम अभी बताए हैं कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा प्रसंकरण, ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं? सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक और तरीका होता है, इससे जल्दी निकलता है। तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो क्योंकि कार्बन के पास चार ही बातों कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों बॉन्ड बना लिया तो कोई लोन पेयर नहीं। और बॉन्ड कितना बना है? 1 2 3 4, चारों सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या हमारे पास 4 + 0, ओवरऑल कितना आया? 4 आया। तो पहले यस को दिया जाता है, उसके बाद किसको देंगे? पी को। पी को हम कितना दे सकते हैं? 3, तो यानी हो गया sp3। 4 था, एक एस को, बचा हुआ 3 पी को, sp3। आंसर कौन सा सही है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारे पास बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या, पाई बॉन्ड होता क्या है? 1 2 3, ये 3 पाई बॉन्ड है। जो डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड अगर रहेगा तो उसमें एक सिग्मा है, बचा हुआ 2 क्या हो जाता है? पाई। तो यहाँ पर 3 हो गया। आंसर कौन सा सही है? डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर फिनोल में सिग्मा बॉन्ड, फिनोल में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? 13। आंसर डी सही है। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन जो होगा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में ऐसे भी दे सकता है कि जैसे यहाँ पर पूछा गया सिग्मा बॉन्ड, यही हमको पूछ सकता था कि कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड, तब जाके फिनोल जो होता है बेंजीन होता है। और बेंजीन रिंग में जब OH जुड़ जाता है तो इसी को क्या कहते हैं? फिनोल कहते हैं। तो हमारे पास में अगर कार्बन यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पूछा गया था तो अंदर वाला 6 7 सब मिलाकर यहाँ पर कितना होता है? 13 होता है। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच की बात करेगा तो कार्बन कार्बन के बीच 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 5 और 6। केवल कितने सिग्मा बॉन्ड है? 6। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो अगर पाई बॉन्ड जहाँ पर मतलब डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 जो, ठीक है। यानी कि हमारे पास में अगर कार्बन कार्बन का बात बोलता है तो 6 है, और अगर कुल बात कर रहा है तो 13 है। क्यों? क्योंकि जितना कार्बन है उसके पास 1 हाइड्रोजन, तो 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ एक तो यहाँ पर है ही, एक यहाँ पर, ऐसे ऐसे करके 13 होता है। ठीक है। दिया गया है एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को अभी हम बताए हैं कि एल्डिहाइड क्या होता है? CHO, यानी आंसर कौन सा सही है? बी। अब हमारे पास दिया गया है ग्लूकोज का समान सूत्र, ग्लूकोज होता है C6H12O6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फ्रुक्टोज भी देगा तब पर भी, यहाँ पर देखिए हमको ग्लूकोज बोला है, ग्लूकोज का होता है C6H12O6। अगर फ्रुक्टोज भी बोलेगा तो फ्रुक्टोज का भी सेम सूत्र होता है। और हमको एक पूछ सकता है सुक्रोज को और मल्टोज को, तो मल्टोज और सुक्रोज, चीनी होता है, चीनी को सुक्रोज या मल्टोज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में फार्मिक अम्ल, नीला लिटमस में कैसा अम्ल है तो अम्ल लाल कर देगा, लाल, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है कि CH3COH कैसा है? मोनोबेसिक अम्ल है, मतलब कि इसकी क्षारीयता ज्ञात करनी है। तो कौन है? CH3COH, COOH, ऐसे है। कितना OH है? 1। यहीं से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यानी कि इसकी क्षारीयता कितनी हो जाएगी? 1। इसीलिए 1 के लिए शब्द में आता है मोनोबेसिक। अगर यहीं OH 2 रहता है तो डाइबेसिक, 3 रहेगा तो ट्राई, तो हमारे पास में ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में CONH2 में कौन सा है? तो NH2 कौन सा ग्रुप होता है? एमिनो ग्रुप होता है। हमारे पास में एमिनो अम्ल, 1 मिनट क्वेश्चन, CONH2 को कौन सा ग्रुप कहा जाता है? सॉरी, यहाँ पर हमारे पास बोला गया है कि CONH2 को कौन सा ग्रुप कहा जाता है? तो C डबल बॉन्ड ONH2, इसको कौन सा ग्रुप कहेंगे? तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और NH2 रहता है तो इसको कौन सा ग्रुप कहा जाता है? एमाइड ग्रुप कहा जाता है। और केवल अगर NH2 रहेगा, जो कार्बन से जुड़ा रहेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन न रहे, तब जाके उसको कौन सा ग्रुप कहा जाता है? अमीनो ग्रुप। तो अभी हमारा आंसर सही है एमाइड। ठीक है। अब हमारे पास में एमिनो अम्ल में COOH ग्रुप के अलावा कौन सा ग्रुप होता है? तो एमिनो अम्ल जब बनता है तो इसमें एक्स्ट्रा में ग्रुप कौन सा रहता है? NH2। ठीक है।
यहाँ पर हमारे पास में एसिटिलीन गैस लाल रंग पे कॉपर नली में प्रवाहित करने पर कौन सा क्या बनता है, तो बेंजीन बनता है। ठीक है, एसिटिलीन पर जब प्रवाहित कराए जाते हैं तो ये हमारे पास में आज के टोटल 42 क्वेश्चन जो सेंटअप एग्जाम में पूछे गए थे उसका क्वेश्चन हम लोग अपलोड किए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, अब बहुत जल्द ही बाहुबली सीरीज आने वाला है जिसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। और केवल यही जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, इसके अलावा ज़रूरी होता है कि परीक्षा में कैसे निकालना है, कैसे लिखना होता है, तो सब कुछ A to Z आपको सिखाया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।